देखते न्यूज के खास शो विश्व विजेता के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। और आज की हमारी खास पेशकश में दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी हां, दो तेज गेंदबाज हमारे साथ हैं। भारतीय तेज गेंदबाज आशीष नेहरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जोरदार तालियां आशीष नेहरा के लिए। पाकिस्तान के रावलपिंडी एक्सप्रेस दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज रहे शोएब अख्तर हमारे साथ मौजूद है। जोरदार तालियां शोएब अख्तर के लिए। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। और साथ ही आज की बड़ी खबर ये कि वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल में आगे की राह टीम इंडिया के लिए क्या होगी, तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई है। अब पक्का हो गया है कि टीम इंडिया की क्वार्टर फाइनल में भिड़ंत बांग्लादेश की टीम से होनी है। ऐसे में बल्लेबाजी की बात कीजिए, गेंदबाजी की बात कीजिए या फिर फील्डिंग डिपार्टमेंट की बात कीजिए, हर डिपार्टमेंट में टीम इंडिया पूरी तरीके से रंग में नजर आ रही है। अब सामने बांग्लादेश की टीम क्वार्टर फाइनल में, तो क्या कमजोर दुश्मन साबित होगी बांग्लादेश की टीम या फिर बड़ा उलटफेर रखने का मादा रखती है? रिपोर्ट देखिए आप, उसके बाद बातचीत शुरू करेंगे। विश्व कप में लगातार 5 मैचेस में जीत दर्ज कर चुकी भारतीय टीम को क्वार्टर फाइनल में क्या कमजोर टीम मिली है? आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका से तो कमजोर ही है बांग्लादेश की टीम। रिकॉर्ड के मामले में भी बांग्लादेश की टीम भारत के सामने काफी कमजोर दिखती है। भारत और बांग्लादेश के बीच 28 वनडे हुए हैं, जिसमें 24 भारत ने जीते और 3 में बांग्लादेश ने जीत दर्ज की। एक मैच बेनतीजा रहा। फैंस सोचेंगे अच्छा ही है कि बांग्लादेश की टीम से मुकाबला है। लोगों ने तो सेमीफाइनल में आराम से पहुंचने के सपने भी देख लिए हैं, लेकिन शायद वो भूल गए बांग्लादेश उलटफेर करने में माहिर है। विश्व कप 2007 में बांग्लादेश ने लीग स्टेज में भारत को बुरी तरह हराया था, जिसकी वजह से भारत पहले ही राउंड में विश्व कप से बाहर हो गया। इस विश्व कप में भी बांग्लादेश ने एक बड़ा उलटफेर कर दिया है। उसने इंग्लैंड को हराकर विश्व कप से उसका बैकअप करवा दिया है। तो समझे आप, चींटी को कमजोर समझना कैसे हाथी को महंगा पड़ सकता है। जी शोएब, तो क्या दुश्मन कमजोर है? दोस्त बोल के है, दुश्मन नहीं है। क्रिकेट खेलने आए हैं तो मैदान जंग में नहीं आए। नहीं, आपको अच्छा खेल के जीतना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ इंडिया एक बहुत स्ट्रांग टीम है। एक स्ट्रांग कॉम्बिनेशन के साथ बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है इंडिया। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़े मुकाबले की उम्मीद मैं करता हूँ। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि बांग्लादेश एक ताकतवर टीम बन के उतरेगा और तड़ी लगाएगा भारत को और पूरा चैलेंज देगा। और अगर वो चैलेंज देने में कामयाब होता है तो हम सलाम पेश करते हैं। लेकिन मुकाबला आपको भी पता है और मुझे भी पता है, इंडिया से जीतना बहुत मुश्किल होगा बांग्लादेश के लिए। दर्शकों के मन की बात आपने कह दी, इसी वजह से ये जोरदार तालियां जो आपके इस जवाब पर बजी हैं। लेकिन आशीष, सवाल ये कि उलटफेर रखने का मादा तो रखता है ना बांग्लादेश? बिल्कुल। और स्पेशली जैसे जो दबाव वाला मैच होता है, जो क्वार्टर फाइनल है या सेमीफाइनल है, तो वो ऐसे दबाव वाले मैच में जो चाहे भारत हो या पाकिस्तान हो या ऑस्ट्रेलिया, जो भी बड़ी टीम है, उन पे दबाव ज़्यादा है बांग्लादेश से। तो भारत जिस तरीके की क्रिकेट अभी खेल रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अगर ऐसी क्रिकेट खेलेगा तो ये मुकाबला एक तरफा भी हो सकता है। पर बांग्लादेश से ज़्यादा भी भारत पर दबाव बना रहेगा, क्योंकि भारत सबकी फेवरेट टीम है। सबके आप सब कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो मिनो टीम है, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने पहले भी भारत को वर्ल्ड कप में एक बार हराया है 2007 में, और अभी इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरीके से खेले हैं। पर अगर मोटा मोटी आप मुझसे पूछे तो मुझे अभी भी ऐसा ही लगता है कि अगर भारत जिस तरीके से खेल रहा है उस तरीके से खेले तो एक तरफा मुकाबला ही रहेगा। ये एक तरफा मुकाबला आशीष नेहरा कह रहे हैं, लेकिन 2007 का भी उन्होंने यहाँ पर जिक्र कर दिया। 2007 हमें नहीं भूलना चाहिए। वर्ल्ड कप से हमें बाहर का रास्ता इसी बांग्लादेश की टीम ने दिखाया था। 1999 भी भूलना चाहिए। 99 में पाकिस्तान भी हारा था इनसे। और मुश्किल टीम है, बहुत मुश्किल टीम है। और जब अच्छी विकेट मिल जाएगी बांग्लादेश को, जहाँ सीमिंग ट्रैक होगा और टॉस जीत के और पहले बैटिंग कर गए, तो फिर थोड़ा बहुत भी जो 200 रन का टोटल भी होता है या 250 रन भी करते हैं, तो चेस करके जीतना पड़ता है। और मुश्किल होती है, जितनी मर्जी बड़ी टीम हो आप। लेकिन टॉस पे बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा आपका, बहुत इन्हिसार करेंगे आप उस पर।
लेकिन डर तो लगा ही रहेगा, और जब तक मैच खत्म नहीं होगा तो जान हलक में अटकी रहेगी, आपकी भी और सबकी भी। और मैं ये चाहता हूं कि बांग्लादेश एक ताकतवर टीम बन के उभरे। 16 साल हो चुके हैं और पूरा मुकाबला दे और मुकाबले के साथ आगे चले। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा, फेवरेट तो इंडिया ही जाएगी, जीतेंगे क्रेडिट नहीं मिलेगा, हारे तो भूलेगा कोई भी नहीं। बिल्कुल, ये बड़ा खतरा बांग्लादेश की वजह से टीम इंडिया के लिए यहाँ पर है। तो वैसे में आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं चुनौती बड़ी टीम इंडिया के सामने? वैसे भी नॉकआउट राउंड है। बिल्कुल, और जैसा आपने बोला कि नॉकआउट राउंड है, जब क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल जो दबाव वाले मुकाबले होते हैं, इसमें जिस टीम को सब जो भारत जैसे बड़ी टीम आके जा रही है उन पे ज़्यादा दबाव है। बांग्लादेश को जैसे शोएब ने बोला कि अच्छी टीम उभर के आई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उतने अच्छे ना उभर के आएँ और भारत जीते। पर हाँ, ये जरूर है, एक दिवसीय क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट हो, तो उसमें आपके पास वापस आने का टाइम उतना ज़्यादा नहीं होता। भारत को मैं कहूँगा चाहे गेंदबाजी करे पहले या बल्लेबाजी करे, तो शुरुआत अच्छी करने की जरूर सोचनी चाहिए कि इस तरीके की टीमें हैं कि आप उनको पहले शुरू में ही 10 या 15 या 20 ओवर में नीचे लगाने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा भारतीय टीम के लिए। उनको कोई मौका नहीं देना चाहिए। शोएब, वैसे आपकी नज़र में बांग्लादेश की टीम की अगर बात की जाए तो वो अनप्रेडिक्टेबल क्यों है? वो अनप्रेडिक्टेबल नहीं होते, आपकी जो बैटिंग लाइनअप वो कोलैप्स करती है। इंग्लैंड का देख लें आप। और मेरा एक डर जो रहेगा, हमेशा से रहेगा, तो इंडिया की बैटिंग एक कोलैप्स ना कर जाए। एक बुरा दिन तो आता ही है क्रिकेट में, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो फाइनल तक ना आए आपके, क्योंकि आपने हमसे फाइनल खेलना है तो क्योंकि ये उम्मीद आप नहीं छोड़ रहे हैं? नहीं, उम्मीद नहीं छोड़ रहा, ये तो एतमाद है मुझे अपने मुल्क पे, और ये मैंने पहले दिन से कह रहा हूँ आपको। अभी भी मौके के इंतजार में हैं? अभी भी मौके के इंतजार देखा में। नहीं हमने कैसा पछाड़ा साउथ अफ्रीका को, आपको याद है ना? तो मुझे लगता है कि आपकी बैटिंग कोलैप्स ना करे, लेकिन आपका कप्तान बड़े सिचुएशन में, बड़े प्रेशर गेम में वो गेम संभाल लेते हैं, तो कप्तान आपका अच्छा, लेकिन जल्दी कोई बैट्समैन करने की कोशिश ना करे, लूटने की कोशिश कोई ना करे, पूरी बेसिक्स ठीक करें, ओपनिंग स्टैट पूरा बेसिक दें, पूरा ओवर खेलने की कोशिश करें। कहीं भी कोलैप्स नहीं चाहिए इंडियन बैटिंग लाइनअप में। और किसी ने ये समझ के नहीं खेलना, मुझे पूरा यकीन है वैसा नहीं सोचेंगे, लेकिन कहीं नहीं सोचना कहीं वो 2-3 विकेटें ले गए तो प्रेशर पड़ जाएगा आप पे। तो बांग्लादेश के लिए बहुत कुछ गेन करने के लिए आपको कुछ गेन नहीं करना स्वयं सेमीफाइनल के पहुंचने के लिए अलावा। और इंशाल्लाह ये अगर सही हो जाता आपका, तो फिर उसके बाद 2 दिन रह गए। जब से पहले दिन से मैं आपसे कह रहा हूं, जो टीम मोमेंटम टीमें कर जाती हैं, मोमेंटम गेन कर जाती हैं, आखिर में वो जीतती हैं। तो अब वॉच आउट फॉर पाकिस्तान, आप देखें हम आपके साथ फाइनल में क्या करते हैं। चलिए ठीक है, हम भी दुआ कर रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं वो हो जाए। आपके लिए भी हमारे दिल में अच्छी शुभकामनाएं हैं। लेकिन सवाल मेरा ये कि बांग्लादेश के जो कप्तान है वो समझ रहे हैं इस वक्त की लड़ाई कितनी बड़ी है, और हुंकार इस बात की बांग्लादेश के कप्तान की तरफ से भरी जा रही है कि देखिए हम बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हैं। मतलब हौसले पूरे बुलंद बांग्लादेश की टीम के। ये तो देखिए समय ही बताएगा कि कितने हौसले बुलंद हैं। पर हाँ, ये ज़रूर है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि खाली बांग्लादेश के लिए नहीं, ये भारत के लिए भी बहुत बड़ा मैच है कि ये, क्योंकि दबाव वाला मैच है, क्वार्टर फाइनल मैच है, नॉकआउट स्टेज है, तो ये दोनों टीमों के लिए बहुत बड़ा मैच है। पर जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि भारत जिस तरीके की क्रिकेट खेल रहा है, अगर उस तरीके की क्रिकेट खेलेगा, क्योंकि बांग्लादेश को ये मैच जीतने के लिए बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और भारत को बहुत ही ख़राब क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। एक दिन तो एक दिवसीय क्रिकेट में या T20 में कुछ भी हो सकता है, जैसे शोएब ने कहा। पर फिर भी मैं ये मानता हूँ कि अगर आप अपनी जो नॉर्मल क्रिकेट है, भारत जिस तरीके की क्रिकेट खेल रहा है, अगर वो भी अपनी परसेंटेज क्रिकेट भी भारत अगर खेलेगा, तो बांग्लादेश से ये मैच जरूर जीतेगा और शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जी आशीष, वैसे एक सवाल और है यहाँ पर। 19 मार्च को मेलबर्न में ये मुकाबला होना है, और मेलबर्न की जो पिच है वो स्पिनर्स फ्रेंडली एक तरीके से, पर यहाँ तो दोनों ही एशियाई टीमें आ गई हैं, तो उसका कोई खास एडवांटेज टीम इंडिया को मिलता हुआ नजर नहीं आएगा? ये तो देखिए, अभी कहना मुश्किल है किस तरीके का विकेट है। जिस तरीके अभी ऑस्ट्रेलिया में मार्च के महीने में काफ़ी गर्मी पड़ती है, कभी कभार मेलबर्न में ड्रॉप इन विकेट्स भी होती हैं, तो ये तो विकेट देखने को मिलेगा। मैं तो उम्मीद करता हूं कि स्पिन लेने वाली विकेट ज़्यादा ना हो, क्योंकि बांग्लादेश के पास भी काफ़ी अच्छे 2 या 3 स्पिनर हैं। अब्दुल रज़ाक हैं, शाकिबुल हसन हैं, उनके पास काफ़ी अच्छे स्पिनर हैं। अगर ये एक नॉर्मल बैटिंग विकेट रहेगा तो भारत के लिए काफ़ी अच्छा है। टर्निंग विकेट ना ही हो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसी टीम्स के अगेंस्ट जो क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल मुकाबले होते हैं, ये एक नॉर्मल विकेट पे ही खेले जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा भारतीय टीम के लिए स्पेशली। और शोएब, विकेट को लेकर आपकी राय? हमेशा ट्रिकी रहता है, विकेट लेके हमेशा ट्रिकी फैसले होते हैं। और जैसे पहले कहा मैंने, अगर अच्छी स्विमिंग ट्रैक मिल जाए तब भी छोटी टीम मैच में आ जाती है, और स्पिनिंग ट्रैक मिल जाए तो तब भी मैच में वापस आ जाते हैं। तो बांग्लादेश के लिए गेन करने के लिए सब कुछ,
और आपको गंवाने के लिए आपके लिए भी सब कुछ है। तो आपने भी बहुत कुछ खोना है, अगर हारे तो आपने पाना कुछ नहीं इस मैच में, बिकॉज सारे समझते हैं मेरे समेत कि इंडिया मैच जीतेगा, यही फीलिंग है ना सबकी, और इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश क्वार्टर फाइनल में भारत की भिड़ंत की तस्वीर साफ हो गई है। और आइए जरा जल्दी से ऑडियंस से कुछ सवाल ले लेते हैं। जी शोएब भाई, मैं जानना चाहता हूं आपकी क्या इच्छा है कि भारत जीतेगा या बांग्लादेश? जो अच्छा खेले वो जीते। नहीं, वैसे जो आपको अच्छा क्या आपकी दिली इच्छा क्या है कि कौन जीतना चाहिए? मैं ये समझता हूं कि जो क्रिकेट अच्छी खेलेगा, क्रिकेट जीतनी चाहिए, आखिर दिन में क्रिकेट जीतनी चाहिए, टीमें जो मर्जी भी हो। इंडिया अच्छा खेलता है, मैं तो हमेशा ही कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा एडमायर हूँ धोनी का, तो मैं उसको हारते देख नहीं सकता, लेकिन एट द सेम टाइम मैं बांग्लादेश को भी हारते नहीं देख सकता। तो 2 मैच करा लो। सर मेरे आपसे एक सवाल है कि इंडिया के लिए बांग्लादेश में ऐसा कौन सा प्लेयर है जो कांटे की तरह चुभेगा? हाँ, शकीब हट कर सकते हैं, शकीब कर सकते हैं, मोहम्मदुल्लाह कर सकते हैं, आपके रूबल बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो वो ये ना हो कि वो पड़ जाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट अच्छी खेलें, इंडिया जीते, लेकिन बांग्लादेश क्लोज मुकाबला दे, ये ना हो कि क्वार्टर फाइनल हो वन साइडेड हो। ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं, और बांग्लादेश की क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बांग्लादेश क्रिकेट को इंप्रूव करने के लिए एक तड़ी, एक लड़ाई, एक दलेरी से मुकाबला ये इंडिया को देना चाहिए। मैं ये देखना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में क्या वो दलेरी है, क्या वो उनमें तप्पड़ है, वो कर सकते हैं, तो ये करना चाहिए उनको। लेकिन अभी तक टीम इंडिया का दबदबा ऐसा रहा है कि कोई भी टीम को टक्कर ही नहीं दे पा रहा है, कोई नहीं है सामने, तो हम वेट सबसे आगे करें हैं। आप फाइनल का तो वेट करें। चलिए एक और सवाल लेते हैं। मेरा सवाल शोएब अख्तर से है कि इस टूर्नामेंट से पहले माना जा रहा था कि इंडिया की बॉलिंग बहुत हल्की है और बैटिंग के दम पर इंडिया जीतेगा, लेकिन अभी तक इंडियन टीम ने प्रूव कर दिया है कि कोई भी टीम पूरे 50 ओवर उसके अगेंस्ट नहीं खेल सकती। बॉलिंग अटैक बहुत तगड़ा है और मैं मानता हूं कि बांग्लादेश को भी धोखे रख देगा इंडिया। मैं इसलिए बार बार आपको डरा रहा हूं ताकि आपकी दुआएं क्वार्टर फाइनल तक ना रुकें, समझे आप? ये ना हो आप दुआएं करना छोड़ दें और वहां पर सारे आउट हो जाए और क्वार्टर फाइनल चला जाए। तो मैं आपको थोड़ा सा एहतियात बरतने को कह रहा हूं, दुआएं करते रहे अपनी टीम के लिए, लेकिन मैं 1.5 साल से कह रहा हूं ये दुनिया का सबसे लीथल तरीन अटैक है। वरुण, यादव, शामी, ये बहुत बड़े बॉलर हैं, इनको भी रियलाइजेशन नहीं हुई कि कितने बड़े बॉलर हैं, और ये आने वाले वक्तों में इंडिया को बहुत सारे, ये इंडिया के रिकॉर्ड जो हिस्ट्री में रिकॉर्ड्स हैं, ये बॉलिंग लाइनअप चेंज करेगी। आशीष नारायण ने किया वनडे में, और आने वाले वक्तों में ये बॉलिंग चेंज आपको, ये बॉलिंग आपको जिताएगा। ये मैं 1.5 साल से कह रहा हूँ, ये दुनिया जो कह रही है वो उससे मैं 2 साल पहले, 1.5 साल पहले कह रहा हूँ कि शामी बहुत बड़ा बॉलर है, और आज उसने प्रूव कर दिया। यादव भी करेंगे, अभी वरुण की अभी आपने मजे नहीं लिए, अभी वो भी आएंगे, वो भी दिखाएंगे आपको। बहुत तारीफ हमारे गेंदबाजों की कर दी है, लेकिन अभी भी देखिए एक टेस्ट होना बाकी है। माना टीम इंडिया की गेंदबाजी अभी तक पूरी रंग में नजर आ रही है, लेकिन हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि लगातार बल्लेबाजों ने बॉलर्स को बड़े स्कोर का एक कुशन दिया है। ऐसे में अगर स्कोर कम होता है तो फिर क्या उसको डिफेंड करने का मादा हमारे बॉलर्स रखते हैं? एक रिपोर्ट पहले आप देखिए, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ाएंगे। Oh, that's hit him hard. Sure, that throw was too. It's close, but I think it's a bit outside. विश्व कप में लगातार 5 जीत, क्वार्टर फाइनल में आसानी से मिली सीट। हर जीत में गरजे गेंदबाज, हर दुश्मन के खिलाफ दिया अपना बेस्ट। शमी और अश्विन ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाया, लेकिन फिर भी बाकी है भारतीय गेंदबाजों का असली टेस्ट। टेस्ट, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल जैसे बड़े मैचों का दबाव झेलने का। टेस्ट और भी बाकी हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए कैसे पहली बार भारतीय गेंदबाजों ने लगातार 5 मैच में किसी टीम को ऑल आउट किया। बड़ी बात यह रही कि किसी टीम को पूरे 50 ओवर भी नहीं खेलने दिए। That's the end of the match for India. They've dominated. आयरलैंड को भारतीय गेंदबाजों ने 49 ओवर में 259 पर ऑल आउट किया। इससे पहले वेस्टइंडीज को 44 ओवर और 2 गेंद में 182 के स्कोर पर समेटा। यूएई को 31 ओवर और 3 गेंद में 102 के स्कोर पर निपटाया। तो दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को 40 ओवर और 2 गेंद में सिर्फ 177 रन पर चलता कर दिया।
जबकि पहले मैच में गेंदबाजों ने पाकिस्तान को 47 ओवर में 224 रन पर पस्त कर दिया था। गेंदबाज बेहतरीन लय में दिख रहे हैं, लेकिन अभी छोटे लक्ष्य को बचाने का टेस्ट बाकी है। टेस्ट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे खतरनाक बल्लेबाजी क्रम के सामने लड़ने का भी है। जी आशीष, तो 5 मैचेस में 50 विकेट हमारे गेंदबाजों ने चटकाए, लेकिन क्या लगता है आपको गेंदबाजों के टेस्ट की गुंजाइश अभी बाकी है? हाँ बिल्कुल, मैं तो शोएब से काफ़ी लोगों ने प्रश्न पूछे, पहले मैं एक उनका जरूर उत्तर दूंगा कि उन्होंने ये पूछा कि शोएब क्या चाहते हैं कि बांग्लादेश जीते या भारत जीते। तो वो शोएब तो उसका उत्तर पिछले 2-3 शो से दे रहे हैं कि वो भारत और पाकिस्तान का फाइनल चाहते हैं। तो भारत को तो उन्होंने ऑलरेडी जिता दिया है क्वार्टर फाइनल। तो उसकी और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है कि मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप और पाकिस्तान इंडिया फाइनल खेल रहे हैं, इससे बड़ा तो कोई मैच ही नहीं हो सकता। सारी दुनिया कह रही है कि वो साउथ अफ्रीका फेवरेट टीम है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेलेंगे, पता लगे हम खेल जाएं दोनों। नहीं, आपको बड़े सारे लोग मिलेंगे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी जो ये चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो जाए। कि पूरा मैं कहूंगा कि आपको सिडनी से लेके होनोलुलु तक लोग मिलेंगे जो सिर्फ टीवी को उस दिन देख रहे होंगे, आपको बाहर सड़कों पे कोई भी नहीं दिखेगा। वो तो चलो बात की बात है। स्टेडियम में भी ऐसे ही रंग देखने के लिए मिलेंगे। स्टेडियम में तो मेरे को लगता है कि अगर मेलबर्न में फाइनल होगा 1 लाख लोग अंदर होंगे तो 1 करोड़ लोग बाहर होंगे। तो वो तो जब की बात है। पर गेंदबाजी का जैसे आपने प्रश्न पूछा कि 50 विकेट लिए हमने, बहुत अच्छी बात है। और ये जरूर कहूँगा कि इसमें 2 ऐसे मैच हैं, जैसे आपने पहले बोला कि बल्लेबाजी की जो बड़े 2 मैच थे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका, उनमें अगर आप देखें तो बल्लेबाजी ने काफ़ी साथ दिया गेंदबाजी का, कि हमने पहले बल्लेबाजी करी और 300 प्लस रन लगाए बोर्ड पे। और जो दबाव वाले मुकाबले होते हैं, बड़े मैचेस होते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान या भारत साउथ अफ्रीका, उसमें मैं समझता हूँ कोई भी टीम 50 ओवर में अगर पहले 300 प्लस रन बनाती है, चाहे रूल आज मैं मानता हूँ कि नए रूल्स हैं, बैटिंग में फेवर है, पर फिर भी 310 315 रन चेस करना हमेशा आसान नहीं होता। तो बल्लेबाजी ने काफ़ी हद तक साथ जरूर दिया है। और गेंदबाजी ने, जैसे वेस्टइंडीज़ में पर्थ की विकेट पे हमने 180 पे आउट किया, तो गेंदबाजी जिस तरीके की हम कर रहे हैं, अगर उसी तरीके से कि हम गेंदबाजी करते रहेंगे और बल्लेबाजी, हमें बेसिकली दोनों को साथ साथ काम करना पड़ेगा। तो कोई दबाव वाले मुकाबले होंगे जो क्वार्टर फाइनल से, उनमें हो सकता है कि हमारी गेंदबाजी पहले आ जाए, तो उस टाइम हमें वो करके दिखाना होगा जो हमने वेस्टइंडीज़ के साथ किया। हालांकि पर्थ का विकेट बिल्कुल अलग था, आगे आपको सिडनी में या मेलबर्न में अलग तरीके के विकेट मिलेंगे। पर अगर उस टाइम पे हम किसी टीम को अच्छी खेलने वाली विकेट पे, अच्छी फ्लैट विकेट पे 225, 230, 235 पे अगर आउट करते हैं तो उससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। हमारी जिस तरीके की बल्लेबाजी है, चेज, हम अगर अच्छे विकेट पे 300 रन भी कर सकते हैं, पर वो समय ही बताएगा क्या होता है। सर, अगर हमारे जो क्रिकेटर हैं, पहले अगर मान लो ना चले इंडिया के, तो धोनी इसमें क्या दिखा सकते हैं बांग्लादेश के प्रति? अपना मतलब कैसे खेल सकते हैं आप, एक्टिविटीज़ मतलब कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इसमें? देखिए, अकेले धोनी से तो आप मैच नहीं जीत सकते, हर बारी 10 और लोग भी हैं। तो खाली धोनी ऐसा नहीं है कि अगर आपको हर बार पहले बल्लेबाजी आप करेंगे तो वही 350 रन बनाएंगे। बाकी 10 लोग हैं, उनको भी धोनी का साथ देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है खाली धोनी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और भी सब गेंदबाज और बल्लेबाज जो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं। धोनी का रोल बड़ा अहम होगा क्योंकि वो कप्तान भी हैं, तो बतौर कप्तान उनका रोल काफ़ी अहम होगा। पर बाकी सब लोगों को भी अच्छा करना पड़ेगा। इंडिया ने अभी तक सभी टीमों को 10.5 विकेट गिरा दिए हैं 5 मैच में, और बहुत पहले गिरा दिए हैं। तो इंडिया की डेथ बॉलिंग इस कंपटीशन में अभी तक टेस्ट नहीं हुई है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया बॉलिंग में मतलब यॉर्कर्स या फिर डेथ बॉलिंग उस हिसाब से कर पाएगी इस वर्ल्ड कप में? नहीं, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने कि अभी तक टेस्ट नहीं हुई है, क्योंकि जो दबाव वाले मुकाबले होंगे उनमें ज़रूर टेस्ट होएगी। आगे जितने भी मैचेज़ हैं हमारे, जब बांग्लादेश से मैच है या सेमीफाइनल में हम ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं, तो टेस्ट जरूर होएगी। पर जिस तरीके की गेंदबाजी हम कर रहे हैं, आप अगर नई बॉल से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, जो अभी हमने 5 मैच में की, और बीच के ओवर्स अच्छे कर रहे हैं, जिस तरीके की गेंदबाजी अश्विन कर रहे हैं, तो शायद, मैं तो उम्मीद करता हूं कि डेथ ओवर्स नहीं आए। पर अगर आए तो जैसे शामी यॉर्कर डाल रहे हैं, उमेश यादव डाल रहे हैं, वो जरूर खरे उतरेंगे। जी, और आपका टेक इस पर? बेस्ट बॉलिंग अटैक है आपका, और मुझे लगता है कि दुनिया में अगर देखा जाए तो बेस्ट बॉलिंग अटैक जो इस वक्त 2 मुल्कों के पास है, एक तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, और तीसरे में शायद पाकिस्तान में ज़रूर कहूँगा, और उसमें न्यूजीलैंड भी शामिल करूँगा। तो ये 4 टीमें मैं कहूँगा इनके पास बेस्ट बॉलिंग अटैक इनके पास, और सारी लेफ्ट हैंडर्स हैं जी, और आपके 2 राइट हैंडर्स हैं, और बाकी को सारे के पास लेफ्ट हैंडर है पाकिस्तान समेत। तो अटैक आपका बहुत ही अच्छा, बहुत ही आला। और टेस्ट हुआ है आपका अटैक, ट्राई सीरीज में टेस्ट हुआ है, टेस्ट मैचेस में हुआ है, पिछले 1.5 साल से टेस्ट हो रहा है।
ये उसी टेस्ट होने का नतीजा है जिसकी वजह से ये बेहतर बॉलर बन के आए हैं। ये मार खा के बेहतर बॉलर बने हैं। क्योंकि लगातार टीम इंडिया के साथ टैग आ रहा है, खासतौर से गेंदबाजों को लेकर, कि टीम इंडिया की गेंदबाजी तो जी कमजोर है। मतलब ये बात सब मानकर चल रहे थे वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले भी। अब मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए अगर कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है कि गेंदबाज अहम मुकाबले में कारगर साबित नहीं हो पाते हैं और स्कोर बोर्ड पर जो है वो आंकड़ा जो है रनों का वो 300, 350 या तो 400 तक को पार कर गया है, ऐसा कोई बड़ा आंकड़ा खड़ा हो जाता है, तो बैटिंग लाइनअप टीम इंडिया की जिसको मजबूत कड़ी माना जाता है, वो दबाव का माहौल होगा। बैटिंग तो आपकी अच्छी है ये, लेकिन टेस्ट हुई ना वेस्टइंडीज के खिलाफ। मैं जिस बात को आपसे कह रहा था, शाम को जब बैटिंग करेगी इंडिया तो टेस्ट होगी ना। आपके पहले 2-3 प्रोग्रामों में मैं कह चुका हूं, फिर भी टेस्ट होगी। लेकिन क्या करना है कि जैसे पर्थ में बारी की वैसे बारी नहीं करनी। जहां सर्वाइव करना है वहां खड़े रहना है, वहां खड़े रह के बेस बनाना है, बेस बना के छोटी छोटी पार्टनरशिप करना है। 182 का जी लक्ष्य जो था और जो हदफ था वो भी डिफिकल्ट हो गया ना। धोनी खड़े ना रहते तो मैच तो गया था। तो बैटिंग टेस्ट हुई और होगी, लेकिन क्या करना है कि अप्रोच जो है आपकी अटैकिंग अप्रोच है, आपने मारना है, आपने शॉट्स खेलने हैं, नहीं खेल सकते आप। अगर मुश्किल विकेट है ना खेलो, छोटी छोटी पार्टनरशिप के साथ मैच बनाना पड़ेगा। रोहित शर्मा का फॉर्म में आना बहुत जरूरी, और शाम के वक्त अगर वो बैटिंग करते हैं, वो मैं अभी भी कहता हूँ बहुत बड़े बैट्समैन है, वो एक ऐसा बहुत बड़ा मैच इंडिया को जिता जाएंगे जिसकी वजह से इंडिया आगे निकल जाएगा। जीत का पंच टीम इंडिया लगा चुकी है। इंतजार है जीत के छक्के की। ऑकलैंड में 14 मार्च को टीम इंडिया की भिड़ंत जिम्बाब्वे की टीम से होनी है और ऐसे में टीम को क्रिकेट नहीं, मैदान पर बेसबॉल खेलना होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जरा देखिए एक रिपोर्ट। शनिवार को टीम इंडिया जब जिम्बाब्वे से टकराएगी तो उसके सामने खड़ी होगी एक नई चुनौती मैदान की। यह न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का ईडन पार्क मैदान, जहां भारत और जिम्बाब्वे की टीम एक दूसरे के सामने होगी। ये कोई आम मैदान नहीं है, जरा इसका आकार गौर से देखिए। डायमंड की शक्ल का ऑकलैंड का ये ईडन पार्क मैदान ठीक वैसा मैदान है जहां बेसबॉल के मुकाबले खेले जाते हैं। आप समझ गए होंगे कि भारत जब जिम्बाब्वे से भिड़ेगा तो कप्तान धोनी के लिए इस मैदान में फील्डिंग जमाना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा भारत जब बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरेगा तो आखिरी ओवरों में लंबे शॉट मारकर तेजी से रन जुटाना भी उसके लिए चुनौतीपूर्ण होगा। यहाँ आखिरी बार जब भारत और न्यूजीलैंड की टीम आमने सामने हुई थी तो वो मैच टाई रहा था। दोनों ही टीम 314 रन बनाया था और रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला था। अब देखना ये है कि रविंद्र जडेजा यहाँ बल्ले के साथ कितना सफल रहते हैं। टीम इंडिया फॉर्म में तो है, लेकिन ऑकलैंड के डायमंड सरीखे आकार वाले मैदान में मुकाबले उसने बहुत ज्यादा नहीं खेले हैं। ऐसे में जिम्बाब्वे को हराने के लिए धोनी और उनके खिलाड़ियों को इस मैदान पर खेलने का अनुभव जुटाना होगा और यह अनुभव उन्हें बेसबॉल खेलकर ही हासिल होगा। शोएब, तो आखिरी 5 ओवर्स में किस तरीके से ज्यादा रन बटोर लें, इसी की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए जिम्बाब्वे के खिलाफ। हाँ जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और अगर आपको बॉलर को रेस्ट भी देना है, रेस्ट दे दीजिए। जिसको बारी नहीं मिली उसको बारी दे दीजिए। जैसे सुरेश रैना नहीं बारी कर सके पिछले मैच में, तो उनको बारी भी दीजिए। और जो शॉर्ट कमिंग्स हैं टीम मीटिंग्स में, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो गलतियां हैं या गलत फहमियां हैं, वो दूर कर ली जाए इस मैच में। और इस मैच को बड़ा ही तरीके से, सलीके से जीत के एक पूरा अपने आप को एक पूरा तैयार करें और तैयारी करते हुए आगे अपने 3 मैचेस में जाएं। फिर आपको चांस नहीं मिलना, क्योंकि फिर आपको पता ना क्या होना है फाइनल में। लेकिन आशीष, जिस तरीके का मिजाज धोनी का हम जानते हैं, हमें पता है कि वो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे नहीं। आपको क्या लगता है? नहीं, मैं सोचता हूँ देखिए करना भी नहीं चाहिए। और ये जरूर कहूँगा कि बेसबॉल खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर क्रिकेट ही खेलें और लास्ट के 5 ओवर नहीं, पूरे 50 ओवर अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। बल्लेबाजी की बात कहें या आप गेंदबाजी की बात कहें, और जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको बना के रखें कि अगर सारे गेंदबाज फिट हैं, स्पेशली फास्ट बॉलर्स, तो मैं नहीं समझता उनको कोई रेस्ट देने की ज़रूरत है अगर मैच प्रैक्टिस में है। क्योंकि वर्ल्ड कप में आपके मैचेस ऐसे नहीं हो रहे हैं कि हर दूसरे दिन एक मैच है। आपको पहले हफ्ता गैप मिला है, अभी 2 मैच हुए सिर्फ, जो 3-3, 4-4 दिन के गैप में हुए। तो अगर सारे गेंदबाज फिट हैं तो जो आपको 11 खिलानी है या जिस तरीके से आपके 5 मैचेस में आपने खेले हैं, जो आपकी बेस्ट 11 है,
विकेट को मद्देनजर रखते हुए, दूसरी टीम को मद्देनजर रखते हुए MS धोनी को वही खिलानी चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं तो अगर फिर प्रयोग नहीं करेंगे, इसका मतलब जो बात आप कह रहे थे कि जी रैना को ऊपर भेज दीजिए, आजमा लीजिए, तो वो किसी तरीके का बैटिंग ऑर्डर में भी कोई तब्दीली नहीं करेंगे, आपको क्या लगता है? करनी चाहिए बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली, और मुझे लगता है कि सुरेश रैना को प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक वो अपने रंग में नजर नहीं आए और ना ही उनको टाइम मिला, ना उनको इनिंग्स मिली। मुझे लगता है कि बैटिंग थोड़ी कर लेंगे, मिडिल में बैटिंग करेंगे, थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। आप सहमत हैं शोएब से? थोड़ा सा नहीं हूँ, वैसे तो मैं ज्यादातर होता ही हूँ, क्योंकि सुरेश रैना ने पहले मैच में उनकी बल्लेबाजी आई थी, उन्होंने 70-80 रन बनाए भी थे पाकिस्तान के खिलाफ बड़े दबाव वाले मैच में। और सुरेश रैना 200 वनडे खेल चुके हैं, वो ऐसे खिलाड़ी नहीं है कि जो अभी 30 या 40 मैच खेले हैं, जिनको बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। सुरेश रैना जिस तरीके के खिलाड़ी है, मैं कहता हूँ कि उनको जो मैच प्रैक्टिस है उससे अच्छी तो कोई चीज़ नहीं है, पर उनको मिली है मैच प्रैक्टिस, तो मेरे को नहीं लगता कि उनको कोई मैच प्रैक्टिस की कमी है। जवाब दीजिए शोएब। अभी ये कमबैक कर रहा है तो ये क्लब में जाके बॉलिंग कर रहा है, तो मैच प्रैक्टिस तो चाहिए। तो मैच प्रैक्टिस तो मिडिल में जाके आने से आती है, तो जितना हो सके अपना टाइम स्पेंड करें मिडिल में, बल्ले के साथ, बॉलिंग के साथ, तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सम टाइम बल्ले बैट्समैन की फॉर्म कभी आती है कभी जाती है, और कभी आपको कनेक्ट हो रहा होता है, बॉल बल्ले से लग रहा होता है, कभी आप जो शॉट मारना चाहें नहीं लगता। ट्राई सीरीज में ले लें, और पाकिस्तान का मैच छोड़ के सुरेश रैना को खास रंग में नजर नहीं आए। लेकिन जो फ्लोटर बैट्समैन की स्ट्रैटेजी थी वो पाकिस्तान के खिलाफ तो हमने देखा कप्तान की सफल नहीं हुई थी। नहीं, बात यह है कि आपकी बैटिंग लाइनअप तो परफॉर्म किया पाकिस्तान के खिलाफ, राइट? लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बाकी अगले 4 मैचेस में आपका थोड़ा कोहली मुझे ऑफ कलर नजर आए, थोड़ा मुझे सुरेश रैना ऑफ कलर नजर आए, मुझे रोहित शर्मा ऑफ कलर नजर आए, मुझे प्रॉब्लम नजर आए। कोहली ऑफ कलर? नहीं, देखिए मैं तो ये कहूंगा कि सुरेश रैना की बारी ही ना आए अगले 4 मैचेस में भी, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल तक। और मेरे को तो किसी तरीके से ऑफ कलर ऐसे नजर नहीं आए। शोएब जो कह रहे हैं वो एक कह रहे हैं कि उनको अगर आप ऊपर बल्लेबाजी कराएं, कि विराट कोहली जैसे 3 नंबर पे खेल रहे हैं, जिनके रहने हैं 4 पे खेल रहे हैं, तो कभी 5 नंबर पे MS धोनी से पहले आ जाएं। हम जिस तरीके के MS धोनी को मैं जानता हूँ कि वो ऊपर नीचे नंबर करते रहते हैं, इस मैच में मुझे नहीं लगता वो करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि हम पिछले 4 महीने से ऑस्ट्रेलिया में हैं, टेस्ट क्रिकेट भी खेले हैं, वनडे भी खेले हैं। तो सुरेश रैना का ऐसा नहीं है कि उनकी बल्लेबाजी नहीं आई है, और जैसा मैंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ना ही आए तो अच्छा है, और बड़े अनुभवी खिलाड़ी हैं, मुझे नहीं लगता उनको कोई दिक्कत होगी आगे वाले मैचेस में भी। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफर कर रहे हैं शोएब अख्तर, आशीष नेहरा। शोएब अख्तर जो कह रहे हैं कि जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें थोड़ी सी तब्दीली करनी चाहिए कप्तान धोनी को, लेकिन आशीष नेहरा ये कह रहे हैं कि नहीं, जो विनिंग कॉम्बिनेशन है, जो विनिंग न्यूक्लियस है, जो लाइनअप है, उस पर बरकरार रहे कप्तान धोनी। वैसे कप्तान धोनी नहीं बल्कि पूरी टीम इंडिया के लिए एक बड़ा खतरा जिम्बाब्वे के खेमे में वो खिलाड़ी नहीं है। कौन है वो शख्स जो टीम इंडिया को बड़ी चुनौती दे सकता है? रिपोर्ट देखिए। विश्व कप में लगातार 5 मैचेस जीतने के बाद टीम इंडिया क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है और टीम का हौसला बुलंदियों पर है। लेकिन टीम इंडिया को अगला मुकाबला जिम्बाब्वे से खेलना है। हालांकि टीम इंडिया के लिए जिम्बाब्वे कोई चुनौती नहीं, लेकिन जिम्बाब्वे टीम के कोच डेव वॉटमोर जरूर भारतीय टीम के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आप जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के कोच डेव वॉटमोर का इतिहास जानेंगे तो आप भी इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। याद कीजिए 1996 का वो विश्व कप जब सेमीफाइनल में श्रीलंका ने टीम इंडिया को हराया था। उस वक्त श्रीलंकाई टीम के कोच डेव वॉटमोर ही थे और श्रीलंका को उन्होंने वर्ल्ड कप भी दिलवाया था। 2007 के वर्ल्ड कप में जब बांग्लादेश ने लीग मैच में भारत को हराकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था, तो उस वक्त बांग्लादेश टीम के कोच भी डेव वॉटमोर ही थे। 2008 में जब विराट कोहली के नेतृत्व में भारत ने अंडर 19 विश्व कप पर कब्जा जमाया, तो उस वक्त डेव वॉटमोर ही अंडर 19 टीम के कोच थे। इतना ही नहीं, जब साल 2012 में भारत में ही पाकिस्तान ने भारतीय टीम को पटखनी दी थी, तो उस वक्त पाकिस्तानी टीम के कोच भी डेव वॉटमोर ही थे। हालांकि डेव वॉटमोर जितने सफल कोच रहे हैं, उतने सफल क्रिकेटर नहीं थे। वॉटमोर 7 टेस्ट मैचेस और 1 वनडे खेले, लेकिन उसमें कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। डेव वॉटमोर अभी जिम्बाब्वे टीम के कोच हैं। ऐसे में टीम इंडिया को खास तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है। 2015 में बिना एक भी मैच हारे भारतीय टीम खिताब की तरफ बढ़ रही है, तो ऐसे में जरूरत है टीम इंडिया इतिहास से सबक लेते हुए सावधान रहे और जीत के सिलसिले को बनाए रखे। तो शोएब, बतौर कोच तो काफी वजनदार सीवी है डेव वॉटमोर का। आज साल पहले मेरा भी वजन इतना ही था। वो तो इंडिया आके कम हुआ, लेकिन मतलब आप
हल्के में ले रहे हैं चुनौती, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? मैं ये गेम कप्तानों की है, कोचेस की नहीं है। कोई भूमिका नहीं है। और जितना काम करना होता है कोच ने वो मैच से पहले कर चुके होते हैं, टीम बना चुके होते हैं। अब कप्तान ने कैसे लड़ाना है अंदर, ये बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है कप्तान पे। लेकिन बहुत अच्छे कोच रहे हैं, पाकिस्तान की भी कोचिंग की है और कोई ऐसा मुल्क छोड़न जहाँ जिसमें उन्होंने कोचिंग की नहीं है। और लेकिन ये है कि एक समझदार आदमी है, अच्छे कोच हैं, उनको भारत की कमज़ोरियाँ पता होंगी। वो कोशिश मेरे ख्याल में जो सोच रहे होंगे, मैंने आशीष से जो कहा था कि टॉस जीत के वो कोशिश करेंगे खुद बैटिंग करें पहले दिन में जी, और इंडिया को शाम को बैटिंग कराएं। तो इनकी मेरे ख्याल में ये सोच रहेगी ताकि कहीं पे थोड़ा बॉल सीम स्विंग हो तो इंडिया को मुसीबत डाली जा सके। लेकिन वो पूरी कोशिश करेंगे एज अ कोच, एज अ कप्तान, एज अ टीम, एज अ मुल्क कि एक बहुत बड़ा मार्क छोड़े दुनिया क्रिकेट पे। तो आशीष सहमत है आप इस बात से कि मतलब डेव वॉटमोर की जो रणनीति है वो भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आपने जितने रिकॉर्ड्स दिखाए हैं वो इत्तेफाक की बात है कि डेव वॉटमोर उस टीम के कोच थे। यही जिम्बाब्वे की टीम है जिन्होंने पहले भी 5 मैचेस खेले हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो केवल इंडिया को हराना चाहते हैं, इससे पहले भी अगर खाली कोच के हाथ में होता तो वो पहले 5 मुकाबले भी जीत जाते। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे कोच से सावधान रहने की कोई भारतीय टीम को ज़रूरत है। देखिए, कोच और कप्तान तो आपके उतने ही अच्छे हैं जितनी अच्छी आपकी टीम है। ये बात मैं पहले भी कहता रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि जैसे महेंद्र सिंह धोनी का भी जहाँ तक हमने डिस्कशन किया कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकते, 10 लोग जो हो रहे हैं उनको भी अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। तो डेव वॉटमोर बहुत ही सक्सेसफुल कोच रहे हैं पास्ट में, कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी थे, पर उस टाइम श्रीलंका के साथ भी थे 1996 में जब विश्व कप श्रीलंका जीता। पर उस समय की आप टीम भी देखिए कि वो किस तरीके की टीम थी। तो मुझे नहीं लगता कि भारत जिस तरीके की क्रिकेट खेल रही है उनको कोई डेव वॉटमोर जैसे कोच से डरने की जरूरत है या सावधानी बरतने की जरूरत तो है। मतलब इरादे आपको साफ नजर आ रहे हैं कि टीम इंडिया अब ग्रुप मुकाबलों में जीत का छक्का जड़ेगी। ये विरोधाभास देखिए आप कि आगे क्वार्टर फाइनल में अगर एक खराब दिन टीम के नसीब में आ जाता है तो फिर ये 6 जीत और इन 6 जीतों पर पानी फिर जाता है। ये कैसा फॉर्मेट है शोएब? पता नहीं, लेकिन घबराना नहीं है आपने इससे। 6 मैच खेले हैं और अच्छा जीते हैं, फॉर्म बेहतरीन आई आपकी, अपने आप पे फख्र कीजिए। एक बहुत अच्छी टीम जिससे 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, टेस्ट सीरीज जीते हैं, वनडे जीते हैं। अब क्या चाहिए आपको? इंशाल्लाह आगे भी चलते हुए अगर कुछ हार भी गए तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, लेकिन बड़ी टीम है। मेरा सवाल ये है कि ये फॉर्मेट जो है आपको लगता है कि इंसाफ करता है उन टीम से जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और बाय चांस, क्योंकि देखिए एक खराब दिन तो किसी के भी नसीब में आ सकता है ना। बिल्कुल, एक खराब दिन तो देखिए एक दिवसीय क्रिकेट में किसी का भी हो सकता है, पर जो टीम अच्छा खेलती आ रही है, जैसे भारत ने 5 मुकाबले जीते हैं, न्यूजीलैंड ने 5 मुकाबले जीते हैं, तो आप हमेशा उम्मीद करते हैं कि आप उसी तरीके की फॉर्म आगे भी बरकरार रखेंगे। और मैं सोचता हूँ कि जिस तरीके की क्रिकेट भारत खेल रहा है वो, और क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश या सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया मिलती है तो हम जरूर जीतेंगे। और फॉर्मेट देखिए आपके हाथ में नहीं, आईसीसी के हाथ में है। इससे पिछले वर्ल्ड कप में जो हम जीते उसमें भी यही फॉर्मेट था। और हालांकि अभी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर 5 मुकाबले जीते हो तो आप क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में जीतेंगे। पिछला वर्ल्ड कप जो हमने जीता उसमें हम वेस्ट इंडीज़ से मैच जीते थे, 4 मुकाबले जीते थे, एक टाई हुआ था, साउथ अफ्रीका से हारे थे। तो वो भी हो सकता है, पर एक गेम से या एक मैच से मैं नहीं जांचूंगा किसी भी टीम को। खुदा ना खास्ता कि भारत अगर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार जाता है या फाइनल में न्यूजीलैंड से हार जाता है या किसी से भी, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफ़ी अच्छा रहा है हमारा वर्ल्ड कप, हम काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, तो ऐसा ही प्रदर्शन करते रहेंगे आगे भी। तो जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे ये सब कहने की शायद। बिल्कुल, तो खुशी के मौके मनाने के लिए टीम इंडिया आगे भी हमें कई अवसर देती रहेगी। और आइए अब जल्दी से ऑडियंस के पास चलते हैं और कुछ सवाल बिना किसी रोक टोक से ऑडियंस से लेते हैं अपने मेहमानों के लिए। सर, वैसे तो हम लोग बांग्लादेश से जीत रहे हैं और जैसा कि आपने कहा कि हमारी अगली मुकाबला पाकिस्तान से फाइनल होगी, तो पाकिस्तान से तो भारत कभी तक हारी तक नहीं है, तो वैसे भी तो हम लोग वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। मतलब शोएब, ये गुगली आई आपकी तरफ? हाँ, ये बड़ा तैयार बैठा हुआ था। लेकिन ऐसी बात नहीं है, 7वां नंबर हमारे लिए बड़ा लकी होता है। अभी भी हम 126 वनडे में 76 वनडे आपसे जीते हुए हैं, सिर्फ आप 51 जीते हुए हमसे। लेकिन वर्ल्ड कप में कभी नहीं जीते, हाँ ये मैं मानता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे ये मुकाबला इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हो फाइनल। मेरी ये बड़ी उम्मीद है, ख्वाहिश भी है और प्रेडिक्शन भी है कि ये ऑस्ट्रेलिया में इंडिया और पाकिस्तान फाइनल खेलेंगे। मेरी प्रेडिक्शन है, बाकी अल्लाह बेहतर जानते हैं। ये मैं एक जज्बातियों की बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान की टीम पिकअप कर गई है और जिस तरह पाकिस्तान टीम की बॉलिंग पिकअप कर रही है, तो बहुत तगड़े मुकाबले की उम्मीद है। और मैं चाहूँगा
कि पाकिस्तान हशर नशर कर दे। ठीक है, देखते हैं, हम भी हिंदी काफी सीख गए हैं। भारत में आकर ज्योतिष कितना सीखा है आपने, इसको भी देख लेते हैं हम। चलिए कुछ और सवाल लेंगे। सर, आपने कहा कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होगा, तो आपको किस चीज़ से खुशी ज़्यादा मिलेगी? इंडिया के जीतने, मतलब आप इंडिया को हरा रहे हो या आप वर्ल्ड कप जीत रहे हो? ऑब्वियसली बेटा, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान को ही जीतना देखूंगा। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है मेरा मुल्क जीते, लेकिन आपका भी मुल्क पूरी तरह लड़के तैयार हो और अच्छे फाइनल की उम्मीद हो। अगर इंडिया पाकिस्तान फाइनल खेलता है तो तकरीबन 150 करोड़ मैच देखेगा। 150 करोड़ बंदा या 200 करोड़ बंदा मैच देखेगा। ये हमारे टीवी के लिए अच्छा, हमारी जनरेशन के लिए अच्छा, आने वाले बच्चों के लिए अच्छे, जो मैच देख के विराट कोहली बनेंगे, कोई शीश तारा बनेंगे, तो एक जनरेशन की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है एक फाइनल से। अल्लाह करे ऐसा हो। हेलो सर, आई एम विवेक शुक्ला फ्रॉम HIT गाजियाबाद। मेरा क्वेश्चन आपसे है सर, जब आप बॉलिंग करते थे इंडिया के खिलाफ सर, तो आपको सबसे ज्यादा परेशान कौन बैट्समैन करता था, जिसे आप बॉलिंग जब करते थे? आशीष नेहरा। हाँ बिल्कुल सही कहा इसने, और जल्दी में से दो बॉलर विकेट दे देता था मुझे। बांग्लादेश से तो हम जीत जाएंगे, और किस टीम से खतरा है हमारी टीम को आगे जाके? सेमीफाइनल तो बड़ी टीम से पड़ेगा आपका। सेमीफाइनल आपको तगड़ा जीतना पड़ेगा, फाइनल आपका तगड़ा होगा। क्वार्टर फाइनल से निकल के 2 दिन चाहिए आपको अच्छे जीतने के लिए, तो बहुत अभी बहुत मुकाबला बाकी है। आइए चलते चलते अब जल्दी से टीम इंडिया का सफर यहाँ से आप कहाँ देख रहे हैं शोएब अख्तर? पाकिस्तान इंडिया फाइनल मुबारक हो। और फिर से इतिहास दोहराएगा और इंडिया पाकिस्तान को हरा देगा और हम विश्व विजेता बन रहे हैं। थैंक यू सो मच ये मानने के लिए। अच्छा रिलैक्स करो, मेरा जवाब भी ले लो। पाकिस्तान इंडिया फाइनल, और सब लोगों ने छक्के और अट्ठे तो बड़े सुने होंगे, पर भारत नहला मारेगा इस बार। तो इसी के साथ हम अपनी इस खास पेशकश को यहीं खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब अख्तर, आशीष नेहरा, इस खास पेशकश में हमारे साथ आने के लिए। जोरदार तालियां दोनों के लिए। ABP न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए ABP न्यूज।